हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सभी भक्तों को तीज के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, तीज का त्योहार संबंधित है स्त्री से, और स्त्री मां शक्ति का ही स्वरूप है। हमारे देश में देवी आदि शक्ति के कुछ स्थान वो हैं जहां मां शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हैं, और कुछ पवित्र स्थान ऐसे हैं जहां माता स्वयं अपने भक्तों को निर्देश देकर प्रकट हुई हैं, और वो स्थान सिद्धपीठ हुए। इन्हीं सिद्धपीठ स्थानों में आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं दिल्ली स्थित झंडे वाला मंदिर के, जो सिर्फ दिल्ली ही नहीं अपितु भारत का भी एक सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। मंदिर से जुड़ी उस समय की कथा के अनुसार आज जिस स्थान पर मंदिर है वो स्थान कभी हरे भरे जंगलों, सुंदर जलप्रपातों एवं अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तब दिल्ली के आसपास के लोग यहाँ के शांत एवं मनोरम वातावरण में कुछ पल सुकून के बिताने आया करते थे। ऐसे में चांदनी चौक के एक कपड़ा व्यापारी बद्री भगत जी अक्सर इस स्थान पर आते और यहाँ के शांत वातावरण में ध्यान किया करते थे। बद्री भगत जी वैष्णो माता के परम भक्त थे। एक दिन ध्यान के समय उन्हें यहाँ किसी आकस्मिक शक्ति की अनुभूति हुई जो स्वयं को इस स्थान से मुक्त करने के लिए कह रही हो। भगत जी ने इस अनुभूति को पहले तो अनदेखा कर दिया, पर जब उनको ये अनुभूति बार बार हुई और एक दिन इसका स्वप्न भी आया जिसमें भगवती स्वयं उनको उस स्थान पर खुदाई कर उनकी प्रतिमा को बाहर निकालने के लिए निर्देशित कर रही थी, तो बद्री भगत जी ने उस ध्यान वाले स्थान पर खुदाई की और वहां से देवी मां की मूर्ति प्रकट हुई, जिनको देखकर बद्री भगत जी भाव विभोर हो उठे। खुदाई के समय माता की प्रतिमा का एक हाथ खंडित हो गया था, और सनातन धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा का विधान न होने के कारण उस मूर्ति में चांदी के हाथ निर्मित करवाए गए, और जिस गुफा से मूर्ति मिली उसी स्थान पर माता की उस प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया, और साथ में शक्ति का प्रतीक ध्वज अर्थात झंडा भी लगा दिया गया, तथा वहां एक छोटा सा मंदिर बनाकर उसी के ऊपर माता की दूसरी प्रतिमा को स्थापित किया गया। इन दोनों ही प्रतिमाओं की पूजा आज भी पूरे रीति रिवाज के साथ की जाती है। भक्तों, उस समय क्योंकि माता का ये स्थान पहाड़ी पर था, तो मंदिर पर लहलहाता झंडा दूर दूर तक लोगों को दिख जाता था, जिससे ये मंदिर लोगों द्वारा झंडे वाला मंदिर कहलाया जाने लगा। तथा जैसे जैसे यहाँ लोगों की आबादी बढ़ी और श्रद्धालुओं का आना जाना बढ़ने लगा, यहाँ स्थापित देवी माँ को झंडे वाली माता और गुफा वाली माता कहा जाने लगा। भक्तों, आप भी अविलंब झंडे वाला माता के मंदिर की यात्रा कर माँ झंडे वाली का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति की माँ से कामना करें। इस एपिसोड को जय माता दी के जय घोष के साथ यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए धाम की यात्रा पर। प्रणाम। इति शुभम।